अस्सलामुअलैकुम। फॉरेक्स में आज प्राइस एक्शन के हवाले से आप लोगों को एक कैंडल्स की रीडिंग के हवाले से एक स्ट्रेटजी आपको आज देने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद इस बात की है कि आपने ये स्ट्रेटजी पहले कहीं भी नहीं देखी होगी। कैंडल्स को रीड करने पे आपने एक ट्रेड लगानी है, जितना टीपी होगा इतना ही आपने एसएल लगाना है और बहुत ही आसान सी स्ट्रेटजी है। उम्मीद है आपको इसमें अगर आप ट्राई करेंगे, इसमें आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। लेकिन मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हों, कोई भी फॉरेक्स की टेक्निक यूज़ कर रहे हों, तो आपने सबसे पहले डेमो अकाउंट पे 2 वीक से 4 वीक करना है। 15 दिन से लेकर 30 दिन तक आपने डेमो अकाउंट पे काम करना है। इसके बाद आपको जाकर समझ आएगी। कोई भी चीज़ अगर हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं, तो जब तक आप रियल तौर पर उस पर प्रैक्टिकली तौर पर आप उसमें ट्रेड नहीं लगाएंगे तो आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे। तो इसको मैं पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस पे काम करना है तो कम से कम 1 महीना आपने डेमो पे काम करना है। और अगर आप समझते हैं कि आपने ज़्यादा टाइम दे दिया है तो 15 दिन भी आप डेमो पे करके चेक कर सकते हैं। उम्मीद है इस बात की कि 90% ये विन करेगी। हर करेंसी पेयर पे इसका काम कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो है यूरो यूएसडी। कोई ख़ास चीज़ इसके अंदर आपने नहीं सीखनी, जस्ट आपने कैंडल्स को रीड करने का तरीका पढ़ना है। कुछ कैंडल्स अभी देखेंगे कि कैंडल्स जिस पे हमने ट्रेड लगानी है वो कैसी होनी चाहिए। कैंडल्स की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। अभी देखें, एक ये वाली कैंडल है कि ये मार्केट इस जगह से स्टार्ट हुई और नीचे आई। नीचे होने के बाद जिस जगह पे स्टार्ट हुई उसके करीब तरीन तकरीबन बंद हो गई। इस पे आपने काम नहीं करना। इससे अगली कैंडल ये आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे से शुरू हुई और मार्केट का जो ट्रेंड था वो अप था, मार्केट का जो प्रेशर था वो अप था। इस तरह की जो कैंडल होगी इस पे आपने काम करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देख सकते हैं। इस तरह की कैंडल पे आप काम करना है, इस तरह की कैंडल पे आपने काम नहीं करना। और ये वाली कैंडल भी ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि आपने उस कैंडल पे काम करना है जिसका जो इस तरह की कैंडल हो, रियल बॉडी ज़्यादा हो और ये नीचे वाले जो निशान है मार्केट एक तरफ जाए, अप जाकर डाउन ना हो, डाउन जाकर अप ना हो। और H1 के अंदर अगर काम करते हैं तो बेहतर ये है कि 30 पिप से लेकर 40 पिप तक फॉरेक्स की कैंडल बनी हो जिस पे आपने काम करना है। और अगर कुछ दोस्तों का ख्याल ये है कि 25 पिप से भी अगर आप ऊपर काम करते हैं, 25 पिप भी अगर आप की जो कैंडल है जिस पे आप काम कर रहे हैं तो उस पे भी काम करेंगे तो आपको लॉस नहीं आएगा। लेकिन बेस्ट यही है कि आपने अगर काम करना है तो आप काम करें 30 पिप वाली पे। चलो मैं 25 पिप वाली पे आपको दिखा देता हूँ, 25 पिप वाली आपको समझा देता हूँ। और उम्मीद है आप इसको थोड़ा सा डेमो पे काम करेंगे तो आपको समझ से ही आ जाएगी। बेशक आप फर्स्ट टाइम 30 पे कर लेना, फिर 25 पे भी आप ट्राई कर लेना। लेकिन ये H4 के अंदर भी काम कर सकते हैं, M30 के अंदर भी काम कर सकते हैं, D1 के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो है, जो मैं आपको बताऊंगा, वो 30 से 40 पे हमने प्रॉफिट लेना है और उसमें हमने तकरीबन जो हमारी कैंडल होगी वो 25 पिप की रखेंगे। H1 के अंदर यूरो USD के अंदर हमने ये काम करना है। और दूसरी करेंसीज में हमको USD JPY हो गया। USD JPY का चार्ट ओपन है, यूरो USD के भी हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये यूरो USD का है। इसको थोड़ा सा इसकी मैं जूमिंग कम कर देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने कैंडल को देखना है, कैंडल कितनी है। ये देखें 22 पिप की कैंडल है, इस पे काम नहीं करना, सिंपल सी बात है। ये कैंडल बिल्कुल ठीक बनी हुई थी, नीचे से शुरू हुई और एंड पे ख़त्म हुई। लेकिन ये कैंडल बता रही थी कि हमने जो काम करना है वो कर सकते हैं, लेकिन कैंडल कम से कम 25-30 पे वैसे बेस्ट है। और 25 पे अगर आप काम करेंगे तो उसमें भी काम चल सकता है। दूसरा, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि लास्ट 20 कैंडल से ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए।
देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये तो तकरीबन ये वाली जो कैंडल थी ये भी 20 पिप की थी, और ये वाली जो कैंडल थी ये भी तकरीबन 18-19 पिप की थी। तो कैंडल ये 20 की जगह ये 40 पिप बड़ी कैंडल्स में से ये बड़ी कैंडल बनी थी। पीछे वाली जो 40 कैंडल्स थी उन सब कैंडल से ये बड़ी थी, हमारी पहली शर्त पूरी हो गई। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी दूसरी शर्त ये है कि कैंडल का जो होना चाहिए वो ये 22 पिप 23 पिप बनती है, तो हमें 25 पिप से कम वाली कैंडल पे हमने काम नहीं करना। 25 पिप से लेकर 30 पिप वैसे बेस्ट है, लेकिन 25 पिप वाली पे भी अगर आप काम कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए और अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कि इससे थोड़ा से पीछे आ जाते हैं जिस कैंडल पे हमने काम करना है। तो मैं कैंडल्स को देखता हूँ, ये देखें ये भी 20 पिप की है, हमने इस पे भी काम नहीं करना। और ये देख सकते हैं ये 40 पिप की है, 38 पिप की है। अब ये है कि अगर ये 38 पिप की कैंडल बन गई है तो पीछे 15 कैंडल्स देख लें, 20 कैंडल्स वैसे देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 20 कैंडल्स में से सबसे बड़ी कैंडल्स है। ये 25 पिप की थी तकरीबन, और इससे पीछे ये हैमर वाली जो कैंडल थी ये 21 पिप की थी, और इससे पीछे ये हम कैंडल देखते हैं तो ये तकरीबन 24 पिप की थी। तो ये वाली कैंडल हमने, ये जो लंबी कैंडल है नीचे से ऊपर जा रही है, इसको एंगल्फिंग भी बोलते हैं। ये देखें ये कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स को 8 9 10 कैंडल्स को लगातार क्रॉस कर रही थी। ये मैं निशान लगा लेता हूँ। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल्स को ये कैंडल्स लगातार क्रॉस करके ऊपर जा रही थी। पहली चीज़ नोट कर ली। दूसरी चीज़ बेस्ट ये है कि मार्केट को 25 पिप लाजमी और 30 पिप से 40 पिप के दरमियान कैंडल्स की हाइट हो। अब हम देखते हैं कि इसकी जो हाइट टोटल बनती है ये तकरीबन 38 पिप बनती है। 40 पिप से ऊपर 45 पिप तक आप काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने काम नहीं करना। अब ये जैसे ही कैंडल ख़त्म हुई तो इस जगह पे हमने बाई की ट्रेड लगा लेनी थी। ये देख लें, इसका जो एसएल था ये इस कैंडल से 3 पिप नीचे रख दें, 2 पिप नीचे का रख लें, जितना आपका स्प्रेड है उस हवाले से आप नीचे रखें तो बेस्ट है। क्योंकि रात को मैंने एक ट्रेड लगवाई हुई थी, मैंने खुद लगा हुआ था, मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। तो कल का मेरी ट्रेड का टीपी था 1.1811.3 और मार्केट वापस आ गई 1.1811.2 से। एक पिप से भी वापस आ जाती तो कोई मसला नहीं था और ट्रेड लास्ट में चली गई। तो एक पॉइंट से भी, एक पिप के 10वें हिस्से भी मार्केट नीचे आ गई। तो इस जगह पे हम देखते हैं कि टोटल जो हमारा एसएल बनता है वो बनता है 35 पिप का। तो इस जगह से हम 35 पिप ऊपर ट्रेड लगा लेते हैं, तो तकरीबन इस जगह पे हमारा टीपी हो गया। यूरो यूएसडी के हवाले से ये स्ट्रेटजी है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि एक दो मैं और आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इसको मैं ख़त्म कर दूँ। कोई और बड़ी कैंडल मैं देखता हूँ। उनतीस पिप का ये ऐसे के भी आप देखें, H1 के अंदर है। और ये वाली जो कैंडल है ये
अब देखें ये असूली तौर पर तो मार्केट में इस कैंडल पे हम काम कर सकते थे, लेकिन इसे 20 कैंडल से पीछे हम जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इससे बड़ी कैंडल मौजूद थी, तो इस पे हमने काम नहीं करना। और देखते हैं, अब देखते हैं कि ये वाली कैंडल्स बहुत अच्छी कैंडल्स है, 45 पिप से तकरीबन 40 से 50 पिप के दरमियान के फासले पे। तो अब ये देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये जो पीछे वाली 20 कैंडल्स हैं, इन कैंडल से सबसे बड़ी कैंडल है। अब देखें इस जगह पे हमने ट्रेड एंटर करनी है, और इस जगह पे हमने जैसी कैंडल ख़त्म हुई हमने बाई लगा लेनी है। इस जगह पे हमने एसएल लगाना था, तो ये तकरीबन हमें 36 पे प्रॉफिट के अंदर ये वाली ट्रेड गई, और पहले 2 घंटे के अंदर ही 27 पिप, जो हमारा 30 पिप का टीपी था वो हमें दे गई। 30 से 40 पिप का ये तकरीबन 37-38 पिप के दरमियान में ये चली गई। इससे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की तो इसमें ये मैं दिखाता हूँ 16 पिप की। इस जगह पे मैं देखता हूँ यहाँ ये 25 पिप की, मैं इसे पीछे वाले देखता हूँ। ये देखें, ये 26 पिप की एक कैंडल थी, इस जगह पे इसका इख्तिताम हुआ। और इससे पीछे अगर हम देखते हैं तो 40 नहीं 50 कैंडल्स ऐसी होंगी जो इस जितनी बड़ी कैंडल्स नहीं होंगी, ये उनसे बड़ी है। इसका एसएल हमने लगाना है इस कैंडल से तकरीबन 3 पिप के नीचे तक, और जितना हमारा एसएल होगा, ये एसएल हमने तकरीबन 25 पिप एसएल बना, और पहली 1-2 कैंडल के अंदर ही इसने अपना टीपी क्लियर कर दिया। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर आपका 45 या 50 पिप का अगर आप लगाते हैं टीपी लगाते हैं, आपका एसएल बनता है, तो फिर भी आपने कोशिश करनी है 40 पिप से ऊपर आपका टीपी ना आ जाए। बस जैसे ही आपके 40 पिप ट्रेड क्लोज़ होती है उस जगह पे आप क्लोज़ कर लें। ये देखें इस जगह पे भी हमारी एक ट्रेडिंग बन रही थी, ये देखें, और इसका जो एसएल बनता था, सॉरी, इस जगह पे हमने ट्रेड लगाई, इस जगह पे इसे 2-3 पिप नीचे हमने एसएल लगा लेना था, और हमने 30 पिप कमाने थे। ये देखें ये टोटल 27 पिप बनता था, तो इसमें हमें तकरीबन 27 पिप की जगह हमने 30 पिप टीपी लगा लेना। तो ये 2-3 घंटों के अंदर ये 51 पिप इस जगह पे भी इसने प्रॉफिट दे दिया। इससे पीछे अगर हम देखते हैं तो ये कैंडल, इस कैंडल पे हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस कैंडल से पीछे हमें बड़ी कैंडल्स मिल रही हैं। ये देखें, ये इस जगह पे से जो पीछे हमारी हैं, ये हमें बड़ी कैंडल्स मिल रही हैं। ये 28 पिप मैं इस जगह की बताता हूँ, कोई ऐसी जगह ढूंढता हूँ जिससे पीछे हमें, ये देखें, ये इस जगह पे अगर हम देखते हैं तो हमें तकरीबन 30 पिप का प्रॉफिट होता है, 30 पिप का हमारी कैंडल बनती है। अब देखें ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि 20 कैंडल से पीछे क्या इतनी बड़ी कैंडल है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में से एक ही बड़ी कैंडल है। इसको मैं देखता हूँ कि ये तकरीबन कितनी बनी है, ये तकरीबन 21-22 पे बनी है। तो इसमें हम देखते हैं कि नीचे से मार्केट फुलों पर जा रही थी, तो जैसी ये कैंडल बनी सबसे पहले इसके देखते हैं ये कैंडल कितने पिप की है। 30 पिप इसका होना चाहिए, ये तकरीबन 31.2 पिप की है। इससे ये कैंडल जैसी ख़त्म होगी इस जगह पे हमने एक ट्रेड लगा लेनी है बाई की। इसका जो एसएल है ये इस कैंडल से तकरीबन 3-4 पिप नीचे रख लेना है, और इतना ही इसका टीपी रख देना है। तो इसका जो टीपी था वो भी तकरीबन हमने जितना हमारा एसएल बनता 30 से 40 पिप के दरमियान में ये तकरीबन हमारा बनता था, और ये हमें तकरीबन सारा मिल गया। तो आज की स्ट्रेटजी के अंदर जो चीज़ें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो चीज़ें आपके जहन के अंदर रखनी है। पहली चीज़ ये है कि जिस कैंडल पे आप काम कर रहे हैं वो कैंडल इस तरह की ना हो, बल्कि ये नीचे से शुरू, एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ जा रही हो, या मुकम्मल बाई की हो या मुकम्मल सेल की हो।
एक चीज़। दूसरी, जो इस कैंडल पे आपने काम करना है उससे पीछे 20 कैंडल्स गिन लें, उन सब से ये कैंडल्स बड़ी हो। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ इसके अंदर आपने रखनी है कि जो कैंडल्स आप जिस कैंडल पे आप ट्रेड लगा रहे हैं वो 30 पिप से 40 पिप, बेशक 50 पिप तक कोई कर लें तो वो इतने तक वो 25 पिप से ऊपर भी चल सकता है। लेकिन अगर आपने एसएल जितना बनता है आपने कैंडल्स के, अगर सेल की ट्रेड लगा रहे हैं तो बाई के कैंडल से जहाँ पर कैंडल ख़त्म होती है उससे 3 पिप के फासले पे रख देना है। जैसा कि इस जगह पे हमारी बाई की कैंडल बनी तो हमने इस जगह पे बाई लगाई और एसएल इस जगह पे लगा लेना था। कम से कम टीपी आपने 30 पिप रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने 40 पिप रखना है। अगर कैंडल 50 पिप से ऊपर जो कैंडल होगी उस कैंडल पे आपने काम नहीं करना। ये देखें, ये 50 पिप की कैंडल थी और ये भी देख सकते हैं ये 70 पिप की कैंडल थी। और दूसरा ये देख सकते हैं ये एक तरफ से ये कैंडल देख सकते हैं ऊपर के ऊपर जाकर इसी कैंडल के अंदर नीचे आ गए, तो इस तरीके पे आपने काम नहीं करना। ये 2-4 चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको लॉस बहुत कम आएगा। छोटी ट्रेड लगानी है, फर्स्ट डेमो पे काम करना है और इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट्स भी लाजमी देना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।